नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं लव जिहाद 2020 जो अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक है, ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है। साप्ताहिक कार्यक्रम में आप 1 से 2 एपिसोड आपको मिलेगा पूरे सप्ताह में, लेकिन जो भी एपिसोड होगा बहुत ही ठोस होगा और बहुत ही अच्छा होगा, और इसमें आपको जानकारी के साथ साथ आपके एग्जाम में भी अच्छा होगा, प्लस आपके व्यक्तित्व में भी निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ आपके बोलने, समझने और सोचने का दृष्टिकोण भी अलग होगा। ठीक है, आप उन लोगों से अलग होंगे जो भीड़ में बैठे लोग हैं, जो सिर्फ एक चीजों को सुनते हैं और दूसरे की बातों को लेकर उड़ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा तर्क पर रहना चाहिए। आप एक अच्छे एस्पिरेंट यदि आप हैं, किसी भी तरीके की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक अभ्यर्थी होने के नाते आपका तर्क होना चाहिए, ना कि आप किसी चीजों को लेकर आप बढ़े आगे। ठीक है, आप यदि तार्किक रूप से यदि आपसे कोई बात करे तो उन्हीं बातों पर आपका विश्वास होना चाहिए। अंधविश्वास या फालतू की चीजों पर आपकी बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा एपिसोड चल रहा है, इस एपिसोड के चलाने का कारण सिर्फ एक ही है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, आपका एग्जाम भी निकले और साथ ही साथ आप तार्किक हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसी गूंगे बहरों की भीड़ में या भेड़ बकरियों की भीड़ यानी पीछे पीछे आप भी लगे रहें। आप अलग होइए। ठीक है, भीड़ से हटिए और सोचिए और समझिए। तो दोस्तों, आज के जो हमारा मुद्दा है या हमारा जो आज साप्ताहिक कार्यक्रम है वो है लव जिहाद विधेयक या अधिनियम 2020 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यह लाया गया प्रोविजन है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। अब इस अधिनियम के पहले पॉइंट ही हमारे मन में आ गया होगा कि सर, इस विधेयक को लाने का महत्वपूर्ण कारण क्या सरकार ने दिया है। तो सरकार ने इसके पीछे का कारण यही दिया है इस विधेयक को लाने का कि महिलाओं की सुरक्षा के लेकर इस विधेयक को सरकार के द्वारा लाया गया। अभी हाल ही समय में लाया गया है, इसी मंथ में लाया गया है, नवंबर दिसंबर के मंथ में लाया गया है। ठीक है, राज्यपाल ने इसे अध्यादेश के थ्रू लाया गया है। ठीक है, इसे राज्यपाल द्वारा लाया गया है, यानी कि सरकार द्वारा लाया गया है, लेकिन अध्यादेश के थ्रू लाया गया है। ठीक है, अभी आपको पता है कि हमारा कोई भी सदन नहीं चल रहा है, ना तो विधानसभा चल रहा है, ना तो विधान परिषद चल रहा है, ना लोकसभा चल रहा है, ना राज्यसभा चल रहा है। ठीक है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे लव जिहाद अधिनियम 2020 के द्वारा क्या कहा गया है, यानी कि इस अधिनियम में क्या प्रोविजन है। पहली चीज है, सरकार ने इसके पीछे का उद्देश्य दिया कि हम चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं असुरक्षित महसूस करती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर ऐसा विधेयक हम ला रहे हैं या हमने यह विधेयक लाया है। इसमें कहा गया, इसमें जो पहली चीजें कहा गया, यदि इस विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म को छिपाकर, किसी को धोखा देकर किसी भी महिला के साथ या किसी भी लड़की के साथ शादी करता है, तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कितने साल का सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों? 10 साल के सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें पहली चीज है जो कि अच्छी बातें हैं। ठीक है, ये हमारे लिए सकारात्मक चीजें हैं वैसे देखा जाए। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? सकारात्मक है। सकारात्मक ये है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ, आप स्वयं विचार कीजिए, यदि आपकी बहन के साथ, आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग से कहीं से भी आप हो, अगर आपकी बहन के साथ कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है और उसके साथ धोखाधड़ी करके उसके साथ शादी कर लेता है, तो आप सोचिए कि क्या यह अपराध नहीं है? यह अपराध है, चाहे मैं करूं या आप करो या आपका भाई करे या आपका दोस्त करे, यानी कि समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, आपराधिक उसे माना जाना चाहिए। ठीक है, जो चीजें एक सत्य है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई असत्य हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि यहां पर हमें अच्छी चीजें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीजें इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लालच देकर, कई बार क्या होता है, लालच का प्रलोभन देते हैं
कि हमारे पास जमीन है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास जायदाद है, हमारे पास नौकरी है, ऐसे इस तरह का चीजों को झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराता है या शादी कर लेता है धर्म परिवर्तन करा के, तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 15,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, दूसरा क्या है, 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, और 1 साल से लेकर 5 साल तक के सजा का प्रावधान है। 1 साल से लेकर 5 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है। कब कहा गया है? दूसरी कंडीशन क्या कही गई है? यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रलोभन देकर, ठीक है, प्रलोभन मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा प्रलोभन क्या क्या दिया जा सकता है, जमीन जायदाद, ठीक है, नौकरी, दुनिया भर की चीजें, ऐसे नौकरी के लिए अगर उससे धर्म परिवर्तन करवाता है या किसी प्रकार के ऐसे झूठ बोलकर शादी करता है तो उसे 15,000 का जुर्माना भरना होगा और साथ ही साथ 1 साल से लेकर 5 वर्ष तक की उसकी सजा हो सकती है। और यहीं पर दूसरी बात कही गई कि यदि यहां पर कहा गया, यहीं पर एक बात भी कही गई, यदि कोई व्यक्ति कोई नाबालिग लड़की होती है, कोई नाबालिग लड़की के साथ या जो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ इसी तरह का प्रलोभन देकर यदि कोई व्यक्ति इस तरह का करता है व्यवहार, तो उसे 25,000 का जुर्माना और 3 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, 25,000 जुर्माना, यहाँ पर 25,000 जुर्माना हो जाएगा और 3 साल तक के सजा का प्रावधान है। 3 साल तक के सजा का प्रावधान सरकार ने इसमें मेंशन किया हुआ है दोस्तों। ठीक, फिर उसके बाद है दूसरी बातें हैं। अभी हम सरकार की जो भी बातें हैं, सरकार की जो मंशा है और सरकार के द्वारा जो लाए गए प्रोविजन है या सरकार के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपके स्वयं के भी व्यू की बात करूंगा, आप भी समझेंगे इसको। ठीक है, अभी आप क्या करिए, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आप इस पर आप फोकस कीजिए। अभी आपको सब कुछ सही दिखाई दे रहा होगा कि सरकार के द्वारा लाए गए जो विधेयक है, देखो मैं इस विधेयक का कोई भी किसी तरह का विरोध नहीं कर रहा हूं, पहली चीजें, ना ही मैं सरकार को किसी प्रकार का विरोध या किसी प्रकार के घेरे में ले रहा हूं। मेरा राजनीतिक रूप से कोई भी चीजें, पॉलिटिकल चीजें, मेरा कोई संबंध किसी से नहीं है। मैं एक एस्पिरेंट होने के नाते, ठीक है, एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसे विधेयक को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हमारे पास भी ऐसी जानकारियां होनी चाहिए। सिर्फ इतना, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। ठीक, तो दूसरी चीज इन्होंने कहा कि यदि इसी प्रकार का कोई प्रलोभन देता है, धर्म परिवर्तन करता है नाबालिग लड़की के साथ या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लड़की के साथ, तो उसके साथ क्या होगा, उस व्यक्ति के साथ 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है और 3 साल तक के उसे सजा का भी प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट बात है, इसमें कहा गया है यदि सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो, यदि सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, यदि सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, यदि सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जाता है दोस्तों, तो इसके लिए सरकार ने जो प्रोविजन लाया है, सरकार ने जो प्रोविजन लाई है वो है 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और 3 से लेकर यानी 3 साल से लेकर 5 वर्ष यानी कि 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो अभी आपने इसमें देखा कि क्या क्या देखा आपने कि इसमें सजा का क्या क्या प्रावधान है, किन किन कंडीशन पर कितनी आपको सजा हो सकती है या हमें सजा हो सकती है जो व्यक्ति इस तरह के हरकतें या ऐसे कार्य करता है। तो दूसरी चीजें हैं, देखो इसमें एक जो और भी प्रोविजन जोड़ा गया है वो लास्ट वाली बातें ये हैं, इसमें आती हैं कि यदि आपको धर्म परिवर्तन करवाना है तो आपको तयशुदा फॉर्म भरना पड़ेगा। तयशुदा फॉर्म, हाँ, तयशुदा फॉर्म भरकर आपको क्या करना पड़ेगा, 60 दिन यानी कि 60 दिन के पहले यानी कि 2 महीने के पहले आपको डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने इस फॉर्म को प्रस्तुत करना होगा या उन्हें एक तरीके से सौंपना पड़ेगा। ठीक है, या उन्हें इस पत्र को देना पड़ेगा, तब कहीं पर आप ऐसे
काम कर पाएंगे। यदि आपको धर्म परिवर्तन करवाना है या धर्म परिवर्तन करना है या शादी करना है आपको किसी दूसरे धर्म या जाति के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो महीने के पहले, 2 महीने यानी कि 60 दिन के पहले आपको एक तयशुदा फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म को भरकर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और भी प्रोविजन किया गया है कि अगर इसके बीच में कोई बाधा, कोई मतलब एक तरीके से आपत्ति करता है, कोई व्यक्ति यदि यहाँ पर एक तरीके से आकर शिकायत करता है, तो उससे संबंधित जो जिला अधिकारी फिर उसमें जो कार्यवाही होगा वो जिला अधिकारी तय करेगा। ठीक, वो तो एक अलग प्रोविजन है या अलग बातें हैं, उस पर कंडीशन पर होगा क्या नहीं होगा। हाँ, दूसरी चीजें ये भी कहा गया, यदि 2 महीने के बीच में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी कोई व्यक्ति नहीं करता है, यानी कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, ना पहले धर्म न दूसरे धर्म, तो शादी आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट बात है, इसमें जो मेन चीजें कही गई है कि अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करता है, यानी कि तयशुदा फॉर्म भरने वाला जो फॉर्म होता है, इस कानून का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो क्या होगा, उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और कम से कम 10,000 तक के जुर्माना का भी प्रोविजन इसमें किया गया है। कम से कम 10 साल तक के प्रोविजन, यानी कि एक तरीके 10 साल तक के सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो अभी आपने देखा कि सरकार के द्वारा लाया गया जो विधेयक है या जो अधिनियम है दोस्तों, कौन सा है, लव जिहाद अधिनियम 2020 में क्या क्या प्रोविजन है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और इस विधेयक को लाने का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हमने समझा। लेकिन आइए बात करते हैं, इसके कुछ नकारात्मक भी एस्पेक्ट हैं, कुछ नकारात्मक भी पहलू हैं, जिसको हमारा स्वयं का व्यू है, ना कि किसी कंपनी के ना तो किसी रिपोर्ट, यानी कोई रिपोर्ट किसी तरीके से है, ना किसी स्रोत से मैंने ऐसी चीजें बता रहा हूं। ये सिर्फ हमारा स्वयं का व्यू है और आपका भी कुछ व्यू हो सकता है। इस पे ना ही मुझे सरकार का अप्रोच कर रहा हूं, यानी कि सरकार का ना मैं विरोध कर रहा हूं इस विधेयक का, ना किसी व्यक्ति का कोई विधेयक का विरोध कर रहा हूं। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के शुरू में ही, मेरा ये स्वयं का व्यू है, आपका क्या स्वयं का विचार हो सकता है इसके आप स्वयं समझ सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके कुछ नकारात्मक एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम नकारात्मक चीजें बात करें तो पहले पॉइंट यहां पर आ जाती है, पहली बातें आ जाती है, कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। पहली चीज ये हो सकती है, कानून का दुरुपयोग कैसे, आपसी रंजिश के कारण कोई भी लड़की, कोई भी मतलब एक तरीके से व्यक्ति किसी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू से हो चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, क्या करवा सकता है, एक तरीके से इस कानून का दुरुपयोग कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट बातें आती है इसमें, इस कानून में कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि कैसे आप पहचान पाएंगे कि लड़की के द्वारा बातें जो कही जा रही हैं या सत्य है कि नहीं। आप बताइए, क्या यहाँ पर आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि इस लड़की या यह महिला जो है यह सत्य बोल रही है, वो चाहे हिंदू धर्म से हो चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो। ठीक, लेकिन यहाँ समझ में आएगा नहीं। पहला पॉइंट, इस कानून को निजी स्वार्थों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, पहली नकारात्मक। दूसरी नकारात्मक बात ये निकलती है कि इस कानून में ये भी हमें नहीं बताया गया है हम पहचान कैसे करेंगे, और वाकई में बताया भी नहीं गया है, और पहचान करने के लिए हमारे पास कोई आधार भी नहीं है। इस कानून में क्या कहीं पर मेंशन है कि आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि जो महिला है वो चाहे हिंदू धर्म से हो चाहे मुस्लिम धर्म से हो या अन्य धर्म से हो, उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे वह सही बोल रही है या गलत बोल रही है, या व्यक्ति जो है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक, दूसरी चीजें हैं इसमें, एक तरफ और भी आ रहा है, दो समुदायों के बीच, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर आप जानते हैं पहले से हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, हमारे आपस में हमेशा मनमुटाव चलता रहता है। इससे क्या होता है, किसी एक समुदाय को टारगेट का भी एक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, बनाया जा रहा है, ये मेरा मानना नहीं है, ये लोगों का, यानी कि कई रिपोर्टें ये बताती हैं या कई तरीके से इस पर टिप्पणी जनक बातें भी हुई हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हमें नहीं मानना है,
क्योंकि हम एक एस्पिरेंट हैं, हमें सही चीजें सोचना है, ठीक है। वो एक पॉलिटिकल लोग होते हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को बात सत्य भी हम कह सकते हैं कि आपस में भाईचारा का भी मनमुटाव बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द की बात की गई है वो लव जिहाद की बात की गई है, जो कि सिर्फ एक ही धर्म में इस शब्द को ज्यादा देखा गया है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमारे यहाँ या हमसे या हमारे देश में या हमारे समाज में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया लव जिहाद के बारे में, जो विधेयक आया है, जो अधिनियम बना हुआ है 2020 का, वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, देखो इसको कई राज्यों में लागू करने की बात की गई, यानी कि कई राज्य ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी ऐसे विधेयक लाने की चर्चाएं चल रही हैं। अब कब लाया जाएगा वहां की सरकार स्वयं जानती होगी कब लाएंगे वो लोग, ठीक। आपको समझ में आया कि नहीं कि लव जिहाद क्या है? मैंने ये तो नहीं बताया लव जिहाद क्या है, लेकिन लव जिहाद से संबंधित कानून के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लव जिहाद क्या है आप इंटरनेट पे डालिए, आप स्वयं पढ़िए, ऐसे टॉपिक मैं लेकर नहीं आने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि ऐसे टॉपिक से बिना वजह की सिर्फ बातें होती हैं और सब एक तरीके से हमारा जो पढ़ाई का जो हमारा उद्देश्य है उससे हम कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लेकर बिना वजह के हमारे मन में संकीर्ण सोच विकसित होती है, ठीक है। तो ऐसी चीजों पर हमें दूर रहना चाहिए, नकारात्मक चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक चीजें ही देखना चाहिए, ठीक है। नकारात्मक चीजें एक अलग होती है, ठीक है। हमें किसी भी धर्म, जाति, लिंग से ऐसे विधेयक को नहीं जोड़ना है, बल्कि सिर्फ इसमें ये था कि जो हमारा व्यूज था यानी नेगेटिव पॉइंट उसको मैंने रखने का प्रयास किया, लेकिन जो इसमें के सकारात्मक चीजें थी उसको भी मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया, ठीक है। तो सकारात्मक भी उतनी ही चीजें हैं जितना कि नकारात्मक है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है हर चीजों में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, ठीक है। अब वो आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आपका स्वयं का विचार हो सकता है या ये आपका स्वयं का एक तरीके से सोच हो सकती है, ठीक। तो आज हमने देखा साप्ताहिक कार्यक्रम में 2 एपिसोड देखा। एक मैंने आपको बताया किसान आंदोलन के बारे में, ठीक है। किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं अभी तो मैंने उसको एक तरीके से बता ही दिया पीछे का कारण, लेकिन मैं वो विधेयक भी आपको बताने वाला हूं बहुत जल्द ही, वह अधिनियम भी बताने वाला हूं कि आखिर उस अधिनियम में कही क्या गई है बात, ठीक है। जिस अधिनियम को लेकर किसान इतना आंदोलन कर रहा है, ठीक है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं बहुत जल्द ही। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक लेकर, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करते चलिए, ताकि उन सभी लोगों को पता चले जो एक तरीके से अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता, भेड़ बकरियों के पीछे उसी तरह वो भी लग जाते हैं, ठीक है। आप भी समझिए, हर चीज में आपका तर्क होना चाहिए, आपके फालतू बातें नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।